गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थ्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारने को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बुलरवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंप ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें बेबस मनु के आगे के वर्षों का वर्णन बताता हूं। देवहूति की कन्याओं के वंश का आगे का वर्णन आगे चल के बताएंगे। पहले बेबस मनु के वंश का वर्णन सुन लो। आपको जो अत्रि अनसुईया की कथा कल सुना दी थी, भगवान का कपिल देव अवतार, इसके साथ में अत्रि अनसुईया के द्वारा दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा का तीनों देवताओं के लिए अवतार की कथा सुनाई। अब आपको आगे की कथा सुनाते हैं। आगे की कथा में आपको जो है बेबस मनु आदि के वंशों का वर्णन सुनाया जाएगा। बेबस मनु जो है, बेबस मनु ने गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के राजर्षि ने सत्यव्रत के वंश के विस्तार के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ कराए। उस वंश में उत्पन्न कतिपय प्रधान राजाओं का वर्णन करता हूं। कल्प के आदि में नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र मरीचि हुए। कश्यप द्वारा अदिति के द्वारा कश्यप अदिति से सूर्य का जन्म हुआ। तो सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी से राजर्षि सत्यव्रत सादेव मनु उत्पन्न हुए। उनका दूसरा नाम बेबस मनवंतर भी था। इनके जब कोई संतान नहीं हुई, उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से यज्ञ कराया। मनु की पत्नी श्रद्धा यज्ञ की दीक्षा लेकर के केवल दूध पी करके ही अनुष्ठान में तत्पर रहने लगी। इधर जो है बेबस मनु यज्ञ करा रहे थे, उनकी पत्नी जो है यज्ञ में बैठी थी श्रद्धा। श्रद्धा ने चुपचाप जो आहुति डालने वाला होता है उससे जाकर के ब्राह्मण से निवेदन किया कि आप आहुति डालें तो आप कन्या के नाम की डालें, पुत्री के लिए। और राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कराया था, और राजा की पुत्र प्राप्ति की इच्छा, रानी की पुत्री प्राप्ति की इच्छा, ब्राह्मण से कहकर के पुत्री का ध्यान करके आहुति दिलवा दी। इसके फलस्वरूप सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। ये देखकर के मनु खुश नहीं हुई। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, ब्राह्मण, मैंने संकल्प तो पुत्र का किया था, परंतु ये पुत्री कैसे हो गई? यज्ञ पुत्रेष्टि कराया गया था, परंतु पुत्र की जगह पुत्री की प्राप्ति हुई। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देख करके कहा कि हे राजन, ये कन्या होना केवल विपरीत संकल्प के कारण है। इसमें जो है आप राजा रानी की इच्छाएं अलग अलग थी। रानी ने कन्या के नाम से आहुति दिलवा दी थी, इसलिए तुमको कन्या की प्राप्ति हुई। पर तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भी इच्छा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि साधना तुमने भी करी है। रानी की इच्छा से उसे कन्या हो गई, पर तुमने अपने योग बल से
तुम्हारी पुत्री को ही पुत्र बना देता हूं, ये सुंदर राजकुमार हो जाएगा। यह कहकर के वशिष्ठ जी ने कन्या को राजकुमार बनाने की इच्छा से आदि पुरुष नारायण भगवान की स्तुति करी। वशिष्ठ जी योग बल के प्रबल थे। वशिष्ठ जी स्वयं सिद्ध थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या को राजकुमार बना दिया, जिसका नाम सुदुम्न रखा गया। एक दिन राजकुमार सुदुम्न घोड़े पर चढ़कर अपने मंत्रियों के साथ वन में शिकार खेलने गया। वन में शिकार खेलते हुए देवयोग से इलाव्रत खंड में जाकर के पहुंच गया, जहां पर दंड कारण में शिव पार्वती जी विहार कर रहे थे। वहां पर शिव जी ने श्राप दे रखा था कि इस वन में कोई भी पुरुष नहीं रहेगा, अगर कोई पुरुष भी इसमें प्रवेश करेगा तुरंत स्त्री हो जाएगा। राजा सुदुम्न जो है मंत्रियों के साथ जैसे उस वन में प्रवेश कर गया, अनजाने में कर गया, तुरंत स्त्री हो गया। उसके मंत्री भी स्त्री हो गए, घोड़ा था वो घोड़ी हो गया। ये देख करके सब एक दूसरे का चेहरा देख के आश्चर्य करने लगे। राजा जन्मेजय जी ने पूछा कि हे गुरुवर, वो वन ऐसा क्यों था? वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, एक समय पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। शिव पार्वती एकांत वार्ता कर रहे थे। उसी समय ऋषि मुनियों को अचानक देख करके पार्वती जी शर्मिंदा होकर के एक तरफ चली गई। उन्हें लज्जा महसूस हुई। स्वामी की गोद से उठकर के तुरंत अंदर चली गई। ऋषिगण ये देख करके कि शिव पार्वती का विहार हो रहा है, वापिस लौट पड़े और बदर आश्रम चले गए। इधर बदर का आश्रम में जब ऋषि मुनि चले गए, तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को खुश करने के लिए एक नियम बना दिया कि इस स्थान में कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा तुरंत स्त्री हो जाएगा। तभी से उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं जाता था। राजकुमार सुदुम्न कन्या के रूप में अपनी मंत्रियों को जो सहेलियों के रूप में हो गए थे, उनके साथ वन में घूमता हुआ वहां पर भ्रमण करने लगा। उन्होंने वन में घूमते हुए उसी समय एक आश्रम देखा। उस आश्रम में बुद्ध देव बैठकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे। केवल बुद्ध उस आश्रम की सीमा रेखा से बाहर थे, क्योंकि बुद्ध को पता था कि इसमें जाते स्त्री हो जाऊंगा। बुद्ध को देखा तो राजा सुदुम्न के अंदर भी जो बचपन में कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, वो स्त्री भाव आ गया। बुद्ध को देखकर मोहित हो गई। बुद्ध भी सुदुम्न जो इला नाम से कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई, उन पर मोहित हो गए। उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पुरुरवा रखा। फिर वहां पे कुछ समय के बाद इला कन्या ने अपने गुरु वशिष्ठ जी का ध्यान किया। वन से बाहर जाकर के गुरु वशिष्ठ जी का ध्यान करने लगी। उसी समय वशिष्ठ जी प्रकट हुए। वशिष्ठ जी को सारा वृतांत के सुनाया। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव जी की आराधना करी। शिव जी ने प्रसन्न होकर के सत्यत्व की रक्षा करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा शिष्य आज से 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री रहा करेगा। 1 महीने ये इला रहेगा कन्या रूप में, और एक रूप में सुदुम्न 1 महीने तक पुरुष रहेगा। उस समय पर पृथ्वी का पालन पोषण करे। राजा सुदुम्न के फिर पुरुष रूप में एक तो अपने कन्या रूप में पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। फिर पुरुष रूप में अपनी रानियों से राजा ने उत्कल, गय, विकल नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो तीनों को दक्षिण देश का राजा बना दिया। सुदुम्न जब बुजुर्ग हुए, अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर के वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। हे राजन, सुदुम्न वन में तपस्या करने चले गए। फिर बेबस मनु ने पुत्र की कामना से 100 वर्ष तक यमुना के किनारे भगवान जी की आराधना करी। भगवान जी की आराधना करते हुए तपस्या करने लगे। उस समय पर
भगवान जो है बड़े प्रसन्न हो गए थे। कहते हैं भगवान ने बेबस मनु की प्रार्थना को स्वीकार किया था। इधर जो है मनु के पुत्र शरग जो गुरु की आज्ञा से गायों की रक्षा करते थे। एक रात्रि गाय जो है बारिश में गौशाला के अंदर बनी थी, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। उसी समय सिंह ने गायों पर आक्रमण किया। सुदम्न ने सिंह को मारने के लिए तलवार चलाई। सिंह के धोखे में गाय का सिर कट गया, जिससे जो है गुरु वशिष्ठ जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने जो है गौ हत्या करी है, तू चांडाल हो जा। शरग जो है गुरु के साप को सिरोधार्य करके ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके वन में रहने लगा और भगवान का ध्यान करने लगा। वन में भ्रमण करते करते देव योग से वन में अग्नि लग गई, उसी में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। इधर महाराज मनु के छोटे पुत्र हुए कवि, बाल अवस्था से विषयों से विरक्त आत्मज्ञानी थे। 15 वर्ष की अवस्था में भाइयों से रात त्याग करके वन में चली गई। वहां जाकर के भगवान वासुदेव का भजन करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। मनु पुत्र कुरुष के कारुप नाम की क्षत्रिय जाति हुई। दृष्ट से दृष्ट नामक क्षत्रियों का कुल उत्पन्न हुआ। आचार विचार से दृष्ट नामक क्षत्रिय ब्राह्मण के समान होते थे। नृक की सुमति नरिश्चंद्र के चित्रकेतु पुत्र उत्पन्न हुए। उसकी वंश परंपरा में देवदत्त के समान साक्षात अग्निपुत्र हुए, जिसका नाम अग्निवेश्य था। इनका वंश भी ब्राह्मण कहलाया। देश के पुत्र नावाग हुए। नावाग के पुत्र आगे चल के चक्रवर्ती राजा मरुत हुए, जिसके यज्ञ में घी पीने से अग्नि को अजीर्ण रोग हो गया था। इस प्रकार से किरणबंद विशाल आज के प्रतापी राजा हुए। मनु के 10 पुत्रों में 2 विरक्त हो गए थे। 5 पुत्रों के वंश का हम वर्णन कर चुके हैं। आगे के 3 पुत्रों के वंश का हे राजन तुम वर्णन श्रवण करो। मनु के पुत्र सदयाति, वैदिक कर्म कांडों में सदयाति मानवो राजा ब्रह्मस्ता बभूवा योवा अंगरसम सत्रे द्वितीय महाऊर्जमान। कर्मों में बड़े प्रवीण थे। अंगरा के वर्ष ऋषियों के सत्र में उनकी एक सुकन्या नाम की कन्या थी। एक दिन जो है वो चवन ऋषि के आश्रम पर गए। राजा सदयाति अपनी कन्या के साथ चवन ऋषि के आश्रम पर गए हुए थे। वहां थोड़ी सी सेना साथ में थी। सुकन्या अपनी सखियों के साथ में वन में इधर उधर भ्रमण करने लगी। सुकन्या वन में भ्रमण कर रही है। चवन ऋषि का आश्रम बड़ा ही शांत था। कन्या ने वन में भ्रमण करते हुए 2 जुगनुओं को एक मिट्टी के ढेर में चमकते हुए देखा। उन जुगनुओं को चमकते हुए देख करके कन्या ने समझा कि जुगनू है। वास्तव में वो चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। इतनी तपस्या करी, चवन ऋषि के शरीर पर वावी जम गई थी, जिससे किसी को पता ही नहीं चलता था कि कौन है। कन्या ने लकड़ी के द्वारा उन दोनों जुगनुओं को जैसे छेदा, चवन ऋषि की आंखें फूट गई। आंखों में से खून की धारा बहने लगी। कन्या भयभीत हो गई। उसी समय चवन ऋषि की आंखें फूटने से सभी सैनिकों के, राजा के सभी के मल मूत्र रुक गए। श्वास लेना मुश्किल हो गया। तो उस समय राजा ने सभी से कहा कि किसी ने ऋषि के आश्रम में कोई अपराध तो नहीं किया है। तो कन्या ने डरते डरते सारी बातें बता दी। उसी समय राजा जो है चवन ऋषि की समाधि के पास पहुंचे। जाकर के क्षमा याचना करी कि हे भगवान, ये मेरी कन्या का अपराध है। कन्या भी बालिका है, ये कुछ जानती नहीं है। इस कन्या की अवस्था छोटी है। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दे। उसी समय चवन ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या की उम्र क्या है? तुम्हारी कन्या का विवाह हुआ या नहीं हुआ? इन दोनों बातों को जानकर के चवन ऋषि की बातें जानकर के राजा सदयाति समझ गए
कि ऋषिवर क्या चाहते हैं कि इस समय ऋषि आंखों से अंधे हो चुके हैं, इनकी सेवा कौन करेगा। ऋषि का विवाह भी नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी कन्या को ऋषि के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा कि भगवान, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ किए देता हूं। चमन ऋषि को जो समर्पित किया, क्षमा याचना करी, तो सभी पहले के समान संकट से मुक्त हुए और संकट से मुक्त होकर के ऋषि से क्षमा याचना करके अपने घर को चले गए। इधर जो है कन्या बड़ी श्रद्धा के साथ में चवन ऋषि की सेवा करने लगी। चवन ऋषि की नित्य प्रति सेवा करती, ऋषि को नहलाती, ऋषि को स्नान करा करके उनको कपड़े पहनाती, पूजा की सामग्री तैयार करती, उनके चरण दबाती, हर सेवा में तत्पर रहने लगी, हर समय ऋषि की सेवा करती। इस समय कन्या को सेवा करते हुए कई वर्ष बीत गए। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। इधर जो है एक दिन कन्या जल भरने के लिए तालाब पर गई थी। वहीं पर अश्विनी कुमार, जो देवताओं के अश्विनी कुमार वैद हैं, अश्विनी कुमारों की स्त्रियां भी वहां पर आई थी। अश्विनी कुमार की स्त्रियों में, कन्याओं में आपस में बातचीत होने लगी। उसी समय उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव देवताओं के वैद हैं, वो आपके पति को ठीक कर सकते हैं। आपस में बातचीत हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आपके पति मेरे पति चवन ऋषि की आंखें ठीक कर दें। तो उसी समय अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देवी, मैं तुम्हारे पति की आंखें हम ठीक कर देंगे, परंतु देवता लोग जो हैं हमको यज्ञ में भाग नहीं देते। देवराज इंद्र यज्ञ में भाग नहीं देता है। आपके पति तपोबल में बड़े प्रवीण हैं, तप बल के द्वारा हमें यज्ञ में भाग दिलाएं। चवन ऋषि की तरफ से कन्या ने जो है उस समय वचन दे दिया। अश्विनी कुमारों ने हंसकर कहा कि हे महाराज, ऋषि के पास आ गए कि आप जो सरोवर में स्नान करें, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। यह कहकर कि अश्विनी कुमार ने मुनि को हाथों से सहारा लेकर के, वृद्ध मुनि थे, चला भी नहीं जा रहा था, चवन ऋषि को लेकर के जैसे तालाब के अंदर गए, तालाब में स्नान कराया। स्नान करते ही अश्विनी कुमारों के समान चवन ऋषि को रूप सुंदरता प्राप्त हो गई। पहले के समान सुंदर हो गए, पहले से बढ़कर जैसे मानो कि देवता हूं। 3 दिव्य पुरुष सरोवर से बाहर निकले। उस समय अश्विनी कुमारों ने कहा, हे सुकन्या, अपने पति को पहचानो, कौन सा पति है। अश्विनी कुमारों के बीच में अश्विनी कुमारों के समान ही सुंदरता थी। सुकन्या अपने पति को पहचान ना सकी। अश्विनी कुमारों को निवेदन किया। अश्विनी कुमारों ने चवन ऋषि को सुकन्या को सौंप दिया और कहा कि सुकन्या, आज हम तुम्हें दिव्य औषधि दे जाते हैं, ये औषधि अपने पति को खिलाते रहना। सुकन्या नित्य प्रति पति को खिलाती रहती। पति अश्विनी कुमार के समान सुंदर हो गए थे। तभी से कहा जाता है, जड़ी बूटियों से जो चला था, जिसे आज च्यवनप्राश कहते हैं। च्यवनप्राश सबसे पहले चवन ऋषि ने ज्ञान किया था। यह दिव्य जड़ी बूटियों से बनकर के ऋषि को खिलाया गया। इसी औषध के सेवन से देवताओं के समान सर्वदा जो है युवावस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन राजा सजाति ने अपने राज्य में यज्ञ करने का विचार किया। राजा सजाति यज्ञ का विचार कर रहे हैं। मन में सोचा कि चलो अपने बेटी दामाद को बुलावा भेजा जाए। ना जाने मेरी बेटी उस बुजुर्ग ऋषि के साथ में आश्रम में कैसे दुखी अवस्था में जीवन यापन कर रही होगी, इसी बहाने कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। चवन ऋषि के आश्रम पर आए तो देखा सुंदर आभूषणों से सुसज्जित सुकन्या एक युवा पुरुष जो देवताओं के समान सुंदर है, उसके साथ बैठी हुई है। यह देख करके सजाति राजा को बड़ा दुख हुआ। जब सुकन्या ने अपने पिता को नमस्कार किया तो सजाति राजा ने देख करके उसको दुखित होकर आशीर्वाद नहीं दिया और कहा के पुत्री, चिकीर्षते ते किमिदं पतेस्ता प्रलंबितो लोके नमस्कृतो मुनिः यत्त्वं जरागत सत्य समस्त व्यायः
जारम बज से निमोग्धम। अरे कुलक्षणी, तूने ये क्या किया? अरे दुष्टी, तूने अपने पिता के कुल को कलंकित कर दिया। अरे दुष्ट पुत्री, तूने जो है बुजुर्ग ऋषि च्यवन ऋषि को मार करके इस पर पुरुष से नाता जोड़ लिया। जो तीनों लोकों में बंदित तपस्वी मुनि थे, तूने उनकी हत्या कर दी। तूने कैसी तेरी बुद्धि मारी गई है? तूने दोनों कुलों को कलंकित कर दिया। तेरे इस कुकर्म से पिता और पति दोनों के कुल जो नरक में चले जाएंगे। अरे दुष्टी, तेरा मुख देखने से तो पहले अच्छा था, मैं तुझे मार डालता। राजा सजाते इस प्रकार से कड़वे वचन अपनी कन्या को बोलने लगे। तब सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पिताजी, तीनों लोकों में नमस्कृत आपके जामाता च्यवन ऋषि यही हैं। हे पिताजी, अश्विनी कुमारों की कृपा से इनको रूप और जवानी प्राप्त हुई है, अन्यथा कोई गलत आप ना सोचे। जैसे पुत्री के वचन सुने कि मेरा बुजुर्ग दामाद जवान अवस्था को प्राप्त हो गया है, यह अश्विनी कुमारों की कृपा से है। ये सुनकर के राजा सजाती बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने पुत्री को हृदय से लगा लिया कि पुत्री मुझे क्षमा कर, मुझे जो पता नहीं था कि तेरे पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है। इसके बाद सजाती ने नगर लौट करके महर्षि च्यवन कन्या को लेकर के आए और आचार्य के रूप में अपने दामाद को बैठाया। महर्षि ने तपोबल में यज्ञ का भाग अश्विनी कुमारों को दिला दिया। ये देख करके जो अश्विनी कुमारों के नाम की आहुति च्यवन ऋषि ने यज्ञ में डाली, देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। देवराज इंद्र ने कहा कि ऋषिवर, हम देवताओं के साथ में अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग नहीं दिला सकते, क्योंकि अश्विनी कुमारों को हमने निष्कृत कर रखा है, ये वैद हैं, इसलिए इनको निष्कृत कर रखा है। परंतु च्यवन ऋषि ने आहुति डाली। उस समय देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर के कहा कि ऋषिवर, मैं तुम्हारा और अश्विनी कुमारों का वध किए देता हूं। उसी समय वज्र उठाया तो च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से ही वज्र समेत इंद्र को स्तंभित कर दिया। इंद्र की भुजा दर्द करने लगी, सभी देवता घबरा गए। उन्होंने अश्विनी कुमारों को भाग देना स्वीकार करा। उस समय इंद्र भी त्रायमाम करने लगा कि मुनिवर, आपके तपोबल को नमस्कार है, आप मुझे क्षमा कर दें, आज से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग में अवश्य दूंगा। तब च्यवन ऋषि ने इंद्र को क्षमा किया, अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग मिला। वैशंपायन ऋषि कहते, राजन, इन्हीं महाराज सजाति के पुत्र आनत हुए। आनत, उनके पुत्र का नाम रेवत हुआ, जिन्होंने समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण करके राज्य का पालन किया था। रेवत के 100 पुत्र हुए। उनके कुकुटमी सबसे ज्येष्ठ से कहा जाता है। समुद्र के बीच में पहले भी एक नगरी थी टापू पर, उसी टापू पर रेवत राजा का राज्य था। जब वो टापू डूब गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी टापू को प्रकट करके इस पर द्वारकापुरी का निर्माण किया था। वास्तव में जमीन राजा रेवत की थी, रेवत की कन्या थी। रेवत सतयुग के समय पर अपनी कन्या के लिए कुशल दामाद देखना चाहता था, क्योंकि कन्या साक्षात आदिशक्ति की रूप थी, बड़ी सुंदर थी। उसके समान तीनों लोकों में कोई सुंदर पति नहीं था। अपनी कन्या को लेकर के उसके वर की तलाश में ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के पास जाकर के देखा कि वहां संगीत हो रहा है। थोड़ी देर रुक गया, थोड़ी देर के बाद में ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, इस समय पर जब से तुम पृथ्वी से मृत लोक से ब्रह्म लोक में आए हैं, 27 युग धरती पर बीत चुके हैं, क्योंकि काल की गति बड़ी अचंभित करने वाली होती है। क्योंकि मेरे एक दिन में 4000 युग बीत जाते हैं। यहाँ का समय चक्र और पृथ्वी का समय चक्र अलग है।
हे राजन, तुम्हारे समय के सभी राजा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इस समय द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और स्वयं नारायण और उनके सेवक शेषनाग बलराम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तुम्हारी पुत्री भी मणि का अवतार है। ये नाग कन्या थी, शेषनाग की पत्नी का अंश है, इसलिए तुम बलराम जी को जाकर के इस कन्या को सौंप दो। ब्रह्मा जी के कहने पर रेवत ने लाकर के उस कन्या को बलराम जी को सौंप दिया। बलराम जी का रेवती का विवाह हुआ। इधर जो है महाराज के 100 पुत्र हुए थे, रेवत के 100 पुत्र थे, जिनमें कुकुदी सबसे बड़े ज्येष्ठ थे। कुकुदी जो है ये भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, अब मैं तुमसे आगे बेवस मनु के पुत्र नवग से नावाग हुए इनका वर्णन करता हूं। नावागो नविगापत्या यातम भ्रातरा कविम यविष्टम व्यविजनम दायम ब्रह्मचर्नामागतम। बेबस मनु के पुत्र नवग, नवग से नावाग और नावाग के इधर जो अम्बरीश हुए। नवग छोटी अवस्था में गुरुकुल में चले गए थे। बहुत दिनों तक वो लौट करके नहीं आए। उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी समझ करके उनका भाग भी उनके भाइयों ने आपस में बांट लिया। जब नवग जो है गुरुकुल से लौट करके आए तो उन्होंने अपना भाग मांगा। तब भाइयों ने कहा कि भाई, हमने समझा कि तुम तपस्वी हो गए हो, तुम्हारी सारी संपत्ति बांट ली, अब केवल पिताजी हमारे पास बचे हैं, पिताजी को तुम अपने हिस्से में रख लो। नवग ने पिताजी से कहा कि पिता मनु, बेबस मनु उसका पिताजी, आप मेरे हिस्से में आए हैं। मनु ने यह वृतांत सुना, कहा कि पुत्र, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। पिता कोई भोग वस्तु नहीं है, पर तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी आजीविका का कोई उपाय करता हूं। इस समय अंगरा गोत्र के ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। उनकी यज्ञ पूरी नहीं हो पाती। उनकी यज्ञ में आखिरी एक मंत्र रहता है, जो मंत्र उनसे चूक जाता है उस मंत्र को सिखा देता हूं। तुम जाकर के उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। वो सभी ऋषि मुनि जो बैकुंठ चले जाएंगे, उनकी संपत्ति जो बचेगी वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। नवग ने ऐसा ही किया। जैसे सभी ऋषि मुनियों की यज्ञ की विधि पूरी कराई, सभी ऋषि मुनि जाने लगे। उसी समय पर ऋषि मुनियों के जाते ही जब सामग्री को एकत्र करने लगे, उसी समय भगवान महाकाल जो है एक दिव्य रूप धारण करके आ गए। कहने लगे, हिस्सा मेरा है। नवग ने कहा, यह हिस्सा मुझे मेरे परिश्रम से प्राप्त हुआ है। तब महाकाल ने कहा कि जाकर के अपने पिताजी से पूछ लो, यज्ञ में बचा हुआ हिस्सा मेरा होता है। नवग ने जाके पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, हाँ पुत्र, वो साक्षात भगवान सदाशिव हैं। यज्ञ की जो सामग्री बचती है, जो धन बचता है, वो हिस्सा उन्हीं का होता है, उन्हीं का भाग होता है। नवग ने जाकर के महादेव से सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान शंकर जी ने कहा, हे पुत्र, तूने सत्य वचन बोला, इसलिए मैं सारी सामग्री भी तुझे देता हूं। तुझे अखंड विद्युता का कि चारों वेद अथार्व पुराण तुझे कंठस्थ हो जाएंगे। तेरे घर में लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान नारायण की हमेशा तेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। ये वरदान देकर के भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। नवग के नावाग हुए, फिर वो चक्रवर्ती राजा बन गए भगवान शिव जी कृपा से। और इन्हीं नावाग के जो है आगे चल के महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ था। महाराज अम्बरीश ऐसे थे जिन महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए स्वयं भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को मारने के लिए भेज दिया था। इतने बड़े भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। भक्तों, इसकी कथा कल के अध्याय में सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की, सदा करो कल्याण।
वृंदावन यारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।